हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में हकीम हाजी नासर हाज़िर हूँ। आज जो मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूँ वो है, ये एक मिक्स नुस्खा है। यानी कि जिन लोगों को एहतलाम और जरियान की शिकायत है, उसके अलावा सुजाक एक बहुत मूज़ी मर्द है। ये सुजाक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एहतलाम अगर आप अगर एहतलाम के मरीज़ हैं, आपको एहतलाम होता है दिन में, रात में एक बार दो बार या हफ्ते में कई बार आपको एहतलाम होता है, तो आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका जो एहतलाम का मर्ज़ है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को कतरे वगैरह आते हैं वो भी मेरे नुस्खा को इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह वो भी शफा याब होंगे। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं। ये दो चीज़ें जो हैं आपके मर्ज़ को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। तो इसमें जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ उसमें पहली चीज़ है ये तबाशीर नकरा, और दूसरी है पोटाशियम ब्रोमाइड। ये दोनों चीज़ें आपको पंसार से मिल जाएंगी, पोटाशियम ब्रोमाइड भी और तबाशीर नकरा भी। ये आपने 20-20 ग्राम लेनी है। 20-20 ग्राम लेकर आप इसको किसी भी हावन दस्ता में या खरल वगैरह में पीस लें। ये बहुत आसानी से पीस जाती हैं और आपने ये पीस के इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसका एक माशा खुराक या 500 mg का जो बड़ा कैप्सूल होता है वो कैप्सूल भर लेना है। तो इस्तेमाल का तरीका इसका ये है कि सुबह आपने नाश्ते से पहले तकरीबन 1 घंटा आपने एक कैप्सूल या 1 ग्राम जो है, एक माशा जो खुराक है वो आपने लेनी है। ये आप कच्ची लस्सी से भी, दूध से भी, दही की लस्सी से भी ले सकते हैं। उसके बाद आप 1 या 2 घंटे बाद नाश्ता करें। और दूसरी खुराक जो आपने लेनी है वो तकरीबन असर के वक़्त जब आपका मैदा खाली हो वो आप लें। उस वक़्त भी आपने वो कैप्सूल, अगर आपने भरे हुए हैं तो एक कैप्सूल ले लें या एक माशा जो खुराक है वो ले लें। तो इसको आप तकरीबन 10-15 दिन इस्तेमाल करें। आपको अगर एहतलाम की शिकायत है तो आपका मसला जो है बिल्कुल हल हो जाएगा। आपका एहतलाम जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपको ज़िंदगी दोबारा जो है एहतलाम नहीं होगा। तो अगर आपको कोई कतरों वगैरह की परेशानी है तो वो भी आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो भी आपका ठीक हो जाएगा मसला। इसके अलावा जो मरीज़ हैं सुजाक के, तो सुजाक के लिए भी आप इसको तकरीबन 15-20 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सुजाक का भी आपका मसला हल हो जाएगा। तो इसके साथ साथ दवाई के साथ साथ आपने परहेज़ भी करना है। यानी गर्म अशिया जितनी हैं उनको आपने नहीं इस्तेमाल करना। तली हुई अशिया, समोसा पकौड़ा, ये नान वगैरह जो भी तली हुई अशिया हैं, गर्म अशिया और तली हुई अशिया से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। अगर आप इसके साथ दवाई के साथ साथ ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी आप इलाज के साथ साथ परहेज़ भी रखें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाले बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे। अगर कोई मशवरा वगैरह करना हो तो आप इस तरह करें कि मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और किसी किस्म का कोई मशवरा लेना हो तो ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।